नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। आखिर कैसे चुकेगा 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल से? सभी के लोगों के मन में प्रश्न है कि सहारा रिफंड पोर्टल को 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 5,000 करोड़ से जो सहारा समूह की जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके निवेशकों का 86,000 करोड़ रुपए जो जमा धन है, ब्याज तो अलग बात है, जो जमा धन है वह कैसे चुकेगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी विषय में चर्चा करूंगा। उसके उपरांत PIL और रेट पर भी चर्चा करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहारा समूह द्वारा 2253 करोड़ रुपए जो सहारा सेबी में गलत जमा किए गए थे, जो ब्याज सहित है, जो 5,000 करोड़ रुपए सहारा रिफंड पोर्टल को दिए गए हैं। यह तो सभी को पता है, मैंने पूर्ववत भी इस पर वीडियो बनाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया कि सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो भी पैसा लिया है वह निवेशकों का वापस ना करें। ऐसा कोई आदेश माननीय न्यायालय का नहीं है। हाँ, प्रतिबंध अवश्य लगा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर, और प्रतिबंध लगने का कारण भी यही था कि भुगतान ना देना, जमाकर्ताओं को अनदेखा करना। तो अब प्रश्न उठता है कि 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान आखिर कैसे होगा और किस प्रकार इसका निराकरण होगा। और माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट बोला गया है कि सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनका पैसा दिया जाएगा और ब्याज सहित दिया जाएगा। तो जब भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है तो भुगतान तो होगा, चाहे वह विलंब अवधि से भले ही हो। लेकिन इसके अलावा जो रेट याचिकाएँ पहले भी हाई कोर्ट में लग चुकी हैं, फैसला भी हो चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं मिला। उसके बाद अभी वर्तमान में एक रेट याचिका सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी चर्चा हो रही थी कि 16 अप्रैल को 2024 को फैसला आ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आखिरकार उसे सहारा सेबी केस के साथ ही जो मर्ज कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो रेट याचिकाएँ लगती हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था है, वह एक ग्रुप के द्वारा लगाई जाती हैं और उसी ग्रुप के हितों को है जो लागू होती हैं और समस्या का निराकरण होता है। प्रश्न उठता है कि फिर अन्य व्यक्ति इसमें कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? तो हाँ, इसमें एक संवैधानिक व्यवस्था है, इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप, या आप हमें भी सुने। अब वह न्यायालय के ऊपर है कि वह सुने अथवा ना सुने। जहाँ तक न्यायालय, तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एक रेट याचिका तो ऐसी लगी थी, उस पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा जुर्माना सुनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने वह रेट याचिका लगाई थी, तो वह रेट याचिका लगाने के उपरांत तो उनको 5-5 हज़ार रुपया है जो जुर्माना देना पड़ा था। खैर, अब प्रश्न उठता है PIL। तो PIL है जो, हाँ, PIL की मैं अवश्य बात करूँगा कि PIL यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो इसमें संपूर्ण सहारा के निवेशकों का हित अवश्य होगा। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। वो जो रेट पर चर्चा करते हैं पूर्ववत ही लगाने से पहले, तो मैं उनसे बात भी करना चाहता था, लेकिन वो जो लाइव चलता है उसमें इतना बोलते हैं कि दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि दूसरे की बात अवश्य सुने, दूसरे को मौका अवश्य दें और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखें ताकि दूसरे व्यक्ति को भी सुना जा सके। क्योंकि ये रेट याचिकाएँ हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अंतर इतना है कि सुप्रीम कोर्ट के उपरांत कोई आगे का रास्ता नहीं। इस विषय में कोई मार्गदर्शन लेना है या आगे बढ़ना है तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया, इसके उपरांत है जो व्यवस्था नहीं है। जबकि हाई कोर्ट में ऐसा है कि रेट पर अगर आपने लगाई है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं यदि उससे संतुष्ट नहीं है या सुनवाई नहीं हो रही है।
लेकिन PIL एक ऐसी है कि PIL के माध्यम से संपूर्ण निवेशकों का हित हो सकता है। ये तो हुई जो मुझे वैधानिक जानकारी थी उसकी चर्चा। अब पहले प्रश्न यह उठता है कि सहारा रिफंड पोर्टल हो या सहारा रीसबमिशन पोर्टल हो, कभी किसी व्यक्ति ने इस पर है जो कोई रिट याचिका या अभी तक आवेदन क्यों नहीं दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सहारा समूह की जो वैध बकाया है निवेशकों का भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से होना है, कोई राशि अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया था। तो हमको प्रश्न करना चाहिए, रिट याचिका लगानी चाहिए कि सहारा रिफंड पोर्टल से 10,000 रुपये क्यों दिया जा रहा है, पूरा पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमको रिट याचिका इस पर लगानी चाहिए कि सहारा की जो जमाकर्ता हैं उनका पूरा पैसा कब मिलेगा। हमको रिट याचिका लगानी चाहिए कि जो खाता धारक या सदस्य जिसको बोले सोसाइटी की, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भुगतान किस प्रकार मिलेगा। हमको रिट याचिका लगानी चाहिए कि 99% जमाकर्ताओं को सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान क्यों प्राप्त नहीं हुआ। ये सब रिट याचिकाएं लगानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में सर्वथा सबसे ज़्यादा है जो पैसा फंसा हुआ है सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, उसके बाद क्यूसाप, कमर्शियल या अदर जो भी हो। प्रश्न उठता है कि जो पैसा 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है वह किसका पैसा है। वह पैसा गरीब निवेशकों की मेहनत की कमाई का है, सहारा रिफंड पोर्टल को दिया गया है। तो ये यदि हम बात करें कि ब्याज सहित जो 24,000 करोड़ रुपए जमा की बात करते हैं कि भाई सहारा से भी खाते में 24,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित जमा किया जा चुका है और 5,000 करोड़ रुपए उसमें से रिलीज हुए हैं। तो पहले ये पैसा जो अपने हाथ में है उसको तो लेना अपना परम कर्तव्य है, उसको किस प्रकार लिया जाए, किस वैधानिक परिवेश में लिया जाए। तो ये तो वही हुआ कि जो हाथ पे रखा है वह ले नहीं पा रहे और जो है जो बैंक में रखा है उसकी आशा रख रहे हैं। तो कहने का मतलब यदि सहारा रिफंड पोर्टल पर आपको डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड आ रही है तो आप सहारा रिफंड पोर्टल की टीम से पूछें, उसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज करें। सहारा इंडिया द्वारा, कहने का मतलब सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा यदि डाटा नहीं दिया जा रहा है तो आप सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध कार्रवाई करें। आखिर डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड क्यों आ रहा है, उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसी समस्या है कि पहले इसको रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सामने पैसा रखा हुआ है, इसको ट्रांसफ़र होना है और यदि उसमें कुछ कमियां त्रुटियां आदि जो बताई जा रही हैं तो उसके अगेंस्ट है जो हमको काम करना पड़ेगा। और बाकी जो सहारा रिफंड पोर्टल हो या रीसबमिशन पोर्टल हो या सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, मैंने प्रायः यह देखा है ये मनमाने तरीके से चल रहा है। किसको डिफिशिएंसी दे दें, किसका पैसा दे दें, ये अलग बात है। और प्रायः पैसा भी मैंने देखा है उन्हीं जमाकर्ताओं का मिल रहा है जिनके एजेंट हैं जो सहारा ग्रुप में आज भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको संपूर्ण जानकारी है, मैनेजमेंट से जुड़े हैं। तो सहारा तो पहले भी कहती है कि 10% ले लूँ, बाकी री इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इसमें यही चल रहा है कि भाई 10,000 रुपये ले लूँ, बाकी का कब मिलेगा ये पता नहीं, ये अलग बात है। लेकिन यह भी यथार्थ सत्य है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा बार बार बोला गया है कि सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो पैसा जमा किया गया है वह पूरा ब्याज सहित दिया जाएगा। तो जब भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा जो राजपत्र भी जारी किया गया और बोला भी गया है, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उनसे पूछें, RTI के माध्यम से जवाब मंगाएं और यदि हम उस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट है जो हम वैधानिक कार्रवाई कर सकती हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जमाकर्ता है जो 12 वर्षों से परेशान है, एजेंट बेरोजगार हैं, दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे, टेंशन तनाव डिप्रेशन में जी रहे हैं, और हर कभी कुछ यही चलता रहता है। बाकी उस पर है जो कोई अभी तक है जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया सामने। मात्र 1-2-4 ग्रुप ही हैं जो भुगतान हेतु लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बाकी जिन्हें आगे आना चाहिए वह लोग आगे ना आकर, चाहे राजनीतिक चाहे मीडिया तंत्र, ये लोग सब लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं। इनका कारण भी यह है, कारण यह है कि मीडिया तंत्र इसलिए आगे नहीं आना चाहता कि मैंने स्वयं देखा है कि ये लोग क्या करते हैं कि इनके अगेंस्ट यदि कोई न्यूज़ डालूं तो ये लोग उस पर है जो लीगल नोटिस पहुंचाने का काम करते हैं, और इसी कारण ये लोग ये झंझट में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वर्तमान में कानूनी व्यवस्थाएं हैं जो इस तरह प्रभावित हो रही हैं कि छोटी छोटी बातों पर ये लीगल नोटिस पहुंचाने का काम करती हैं। हालांकि जो समझदार है, जो जानकार है, या जो वकील स्वयं है, तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं आपको बताना, मैंने भी वीडियो डाला, एक बार ने 2-2 3-3 बार लीगल नोटिस आए, मैंने उनका जवाब भी दिया। लेकिन और इस बार तो मैंने उनसे हर्जा खर्चा सहित की मांग की है कि अगली बार है जो अगर आप नोटिस देते हैं तो मैं आपके ऊपर है जो मानहानि आर्थिक क्षतिपूर्ति का दावा करूंगा, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। खैर वो अलग बात है। तो कहने का मतलब यह है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर यदि आपको कमियां दिख रही हैं, रिसबमिशन पोर्टल पर आपका पैसा नहीं प्राप्त हुआ, तो आप आरटीआई के माध्यम से घर बैठे मामूली खर्च में आप उसका पता कर सकते हैं। और यदि सहारा समूह की सोसाइटियों द्वारा डाटा आदि की भिन्नता है, मिसमैच है, तो आप सोसाइटियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर सकती हैं। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसको कोई है जो हमसे नहीं छीन सकता। तो मेरा उद्देश्य यही था। आगे आप जो उचित समझें वह करें। बाकी परम ज्ञानी लोग मौजूद हैं ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।